Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So, today we will discuss about static routing, but in this previous lecture, we configured static routing by a network route. तो आज हम नेटवर्क रूट से नहीं करेंगे, आज हम करेंगे होस्ट रूट से। ठीक है, बस फर्क इतना सा है। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो वो देखिएगा, उसमें मैंने नेटवर्क से आईपी होस्ट को क्या करवाया था, रूट करवाया था। लेकिन अब हम होस्ट रूट से होस्ट रूट को ही क्या करवाएंगे, स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करवाएंगे। तो मेरा एक लेक्चर है, मैं बता देता हूँ, लेक्चर नंबर आई थिंक 34 है या 33 है, देख लीजिएगा। उसके अंदर नेटवर्क को मैंने करवाया था, अब मैं होस्ट को करवा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह फ्लोटिंग स्टैटिक भी करवाऊंगा। तो चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। सो लेट्स मूव ऑन आवर प्लेटफॉर्म सिस्को पैकेट ट्रेसर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमने क्या लेना है, अपना स्ट्रक्चर बनाना है। उसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें एक जाहिर सी बात है, राउटर और हमारे कुछ नेटवर्क्स के डिवाइसेस हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं अपना यहाँ से यहाँ पे ये होगा कि आपको हर चीज़ बिल्कुल वाज़ेह और अच्छी तरीके से नज़र आएगी। तो अब देखें आप, अब इसके अंदर क्या है, हम सबसे पहले हमने अपना स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, उसके लिए हमने अपने राउटर्स लेने हैं। दो राउटर्स की हमें नीड होगी। ठीक है, तो दो राउटर उठा लेते हैं, राउटर 1 और राउटर 3। ठीक है, तो राउटर 1 और राउटर 2 उठा लिया हमने। उसके बाद हमने दो स्विचेस लेने हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने एंड डिवाइसेस ले लेते हैं, पीसी या लैपटॉप, जो आपको सुइटेबल लगे वो आप ले लें। ठीक है, देन हमने कनेक्शन करवाने। अच्छा, ये जो कनेक्शन है, ये वाले जो मैं कनेक्शन करवा रहा हूँ, ये तो स्ट्रेट थ्रू केबल से होंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब राउटर को राउटर से आप कनेक्ट करोगे, तो इससे पहली वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप सीरियल पोर्ट के थ्रू लगाओगे। तो सीरियल पोर्ट के लिए आपको इसके अंदर एक सीरियल कार्ड को इंस्टॉल करवाना पड़ता है। उसका तरीका ये, इसको जूम इन करेंगे, साइड में जाएंगे, या बटन होगा ऑन ऑफ का, इसको आप ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद यहाँ पे मॉड्यूल में NM-2 पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा सीरियल NM, और इस तरह का कार्ड होगा। ठीक है, ये इंस्टॉल कराना पड़ता है, इसको आपने उठाना है कर्सर से और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, रख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपने राउटर को दोबारा से ऑन कर लेना है। और ऑन राउटर में ये करोगे तो आपका राउटर खराब हो सकता है, या और भी मसले आ सकते हैं, और होगा भी नहीं इंस्टॉल। ठीक है, तो राउटर को ऑफ करना लाजमी है। तो इसी तरीके से आपने दूसरे राउटर में भी जाना है। ठीक है, उसी तरीके से जूम करना है, जूम करने से आपको हर चीज़ परफेक्ट नज़र आएगी। और इसको ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद यहाँ से आपने NM2 एक, यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल करवा देना है अपने कार्ड को, दोबारा से राउटर को क्या करवा देना है, ऑन करना है। क्लियर हो गई यहाँ से बात। अच्छा, अब मैं सीरियल को क्यों यूज़ कर रहा हूँ, असल में सीरियल इसी वजह से बनाई गई है केबल, ताकि राउटर से राउटर की जो कनेक्टिविटी है वो क्या रहे। अच्छा, इसमें हमने सीरियल पोर्ट पे ही लगाना है। ठीक है, कनेक्टिविटी क्या हो, और हमारी कनेक्टिविटी की जो स्पीड और बैंडविड्थ है वो परफेक्ट रहे। तो इससे ये एक बेनिफिट हमें मिलता है। ठीक है, तो हमेशा जब भी राउटर से राउटर को कनेक्ट करें तो हमेशा सीरियल पोर्ट, सीरियल केबल को यूज़ करें, इसके अलावा और कोई केबल या पोर्ट यूज़ नहीं करनी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अच्छा, अब क्या करना है, हमने उसी तरीके से हमने आईपी वगैरह प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले अपने राउटर में आएंगे। राउटर में आने के बाद Giga00, देखें यहाँ पे कुछ नेटवर्क्स बन रहे हैं हमारे। एक नेटवर्क हमारा ये बन रहा है, मैं नेटवर्क बता देता हूँ। एक नेटवर्क ये बन रहा है हमारा। ठीक है, एक नेटवर्क हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, और दूसरा जो नेटवर्क है, तीसरा सॉरी, क्योंकि राउटर में जितने इंटरफेसेस से कनेक्ट होता है उतने नेटवर्क बनते हैं। ठीक है, तो एक नेटवर्क ये रहा, एक नेटवर्क ये रहा, फिर दूसरे राउटर से एक नेटवर्क ये रहा, तीन नेटवर्क्स बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो तीनों को जो आईपी हम असाइन करेंगे वो अलग अलग आईपी असाइन करेंगे। मैं इसकी जो नेटवर्क होगा वो जो चलेगा 192.1
सॉरी 6.8.0.0 का चलेगा। क्लियर हो गई बात। अब जो यहाँ पे जो दूसरा चलेगा, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो चलेगा, यहाँ पे 1.0 का चलेगा। क्लियर हो गई बात। नेटवर्क चेंज। यहाँ पे जो चलेगा, यहाँ पे 2.0 का चलेगा। ठीक है, यहाँ पे 2.0 का चलेगा। तो यहाँ तक आई होप बात समझ में आ गई होगी। कोई इतनी मुश्किल और मैंने रॉकेट साइंस वाली बात नहीं की। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अब हम इसी नेटवर्क की आईपी असाइन करेंगे। तो हम राउटर के इंटरफेस में जाएंगे, Giga00 में। यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको ऑन कर लेना है, ठीक है, अपनी पोर्ट को। और यहाँ से आपने क्या दे देनी है, आईपी असाइन करवानी है। आईपी असाइन करवाने के लिए आपको पता है उसी नेटवर्क की आईपी असाइन होगी जिस नेटवर्क पे ये चल रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो नेटवर्क है, इसमें जो नेटवर्क चल रहा है उसी की आईपी असाइन करानी है। तो हमेशा जब भी राउटर को आईपी असाइन कराओ तो हमेशा यहाँ से शुरू करो, यानी कि 0.1 की आईपी असाइन कराओ। ठीक है, इससे आपको क्या आसानी होती है, इससे आसानी और इससे बहुत सारे आपके पास आपको यानी कि फीचर्स हैं, इसके भी एडवांटेज है, क्योंकि ये आपकी ना काम आती है गेटवे के लिए। ठीक है, इस वजह से भी। अच्छा, फिर दूसरी आपने क्या करना है, इसी के जो भी एंड डिवाइसेस हैं उनको आपने दे देनी है। तो मैं 2 की आईपी इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ तक आई होप बात आपको क्लियर हो गई होगी, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं थी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 0.2 की आईपी देनी है। ठीक है, और यहाँ पे गेटवे वो देना है जो आपने अपने राउटर के इंटरफेस को दिया था। क्लियर है बात। तो इसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा एक ही एंड डिवाइस है तो एक ही आईपी देंगे हम। अगर और होती तो फिर 0.3 0.4 आगे देते रहते। ठीक है, कोई मसला नहीं था। अब हमने क्या करना है, अब इस वाले इंटरफेस पे आते हैं राउटर के, यानी कि सीरियल 010। तो सीरियल 100 पे आए, यहाँ से ऑन किया और उस नेटवर्क की देनी है जो नेटवर्क यहाँ चल रहा है, 1.0 का चल रहा है। ठीक है, तो ये देख के करना है आपने काम। तो मैं 1.0 यानी कि 1 दूंगा यहाँ पर। ठीक है, 1.1 देनी है ताकि क्या हो, हमारा ये नेटवर्क क्या रहे, स्टेबल हो सके। फिर इस दूसरे राउटर के हमने कॉन्फ़िगर में आके सीरियल 1010 पे आना है पोर्ट पे, और वहां पे अभी हमने आईपी देनी है 1.2 की। ठीक है, तो ये हमारा नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क भी कॉन्फ़िगर हो गया, आईपी असाइन हो गई। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे हमने इस वाले राउटर के इस वाले इंटरफेस पे आना है, यानी कि तीसरे नेटवर्क पे 2.0 के। तो ये है Giga00। तो ये आप इसी राउटर में जाओगे, Giga00 में जाओगे, इसको ऑन करके अब आपने यहाँ पे चल रहा है 2.0 का नेटवर्क, तो आपने यहाँ पे 2.0 का नेटवर्क देना है। ठीक है, 2.1 से स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, हमेशा 1 से स्टार्ट करना राउटर पर। फिर इसके एंड डिवाइसेस में जो आगे के हैं वो आपने देना है, यानी कि आपने इसको क्या दिया है, 2.1 दिया है, तो इसको 2.2 दोगे। क्लियर हो गई बात। 2.2। और भी अगर मेरे पास आगे भी एंड डिवाइसेस होती तो मैं करता। इसका गेटवे जरूर देना। ठीक है, गेटवे क्या होता है, जो आपका राउटर का इंटरफेस पे जो आपने आईपी लगाई है, तो मैंने 2.1 की लगाई है। इस वाले राउटर की बात कर रहा हूं मैं, जिससे मेरा नेटवर्क कनेक्ट है, जिससे मेरी एंड डिवाइसेस कनेक्ट है। ठीक है, तो ये मेरा आईपी वाला काम हो गया यहाँ पे। कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो यहाँ पे, आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट काम अब आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने अपने पहले वाले राउटर में आना है। अब देखें, पहले हम क्या कर रहे थे, कॉन्फ़िगर में आने के बाद कॉन्फ़िगर मोड में जा रहे थे। पहले जो हम आईपी दे रहे थे, अब जरा लेक्चर की तरफ आओ। यहाँ पे मैंने लेक्चर बनाया, देखें स्टेप 1 वगैरह में यही बताया कि आईपी किस तरह असाइन करनी है। वो तो बहुत आसान है, इसको छोड़ दो आईपी असाइन करना। फिर इन्होंने कहा कि आप पैकेट भेज के चेक करें, फेल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो डिफरेंट नेटवर्क है, जब डिफरेंट नेटवर्क की बात आ रही हो ना सामने, तो इसका मतलब पता है क्या होता है आपका, सॉरी, डिफरेंट नेटवर्क की बात आ रही हो तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपका जो
नेटवर्क से ना जब राउटर्स की बात आए, जब डिफरेंट राउटर्स की बात आए, तो इसका मतलब है कि आपका जो नेटवर्क है वो डिफरेंट हो गया, यानी कि आप एक दूसरे से आप अब कम्युनिकेशन नहीं कर सकते जब तक आप कोई प्रोटोकॉल यूज ना कर लो। तो हम यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग के प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे कुछ भी पैकेट भेजूंगा तो फेल आएगा, यानी कि जाएगा नहीं, कम्युनिकेट ही नहीं होगी। तो इसके लिए हम आईपी स्टैटिक राउटिंग यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वो हम हमने जो पिछली वीडियो में नेटवर्क से स्टार्ट किया था, यानी कि नेटवर्क, हम डायरेक्ट नेटवर्क पे अपनी क्या करवाते थे, कोई भी पैकेट को भेजना होता उस नेटवर्क पे भेजते थे, तो उससे हमें कुछ फायदे होते थे। लेकिन अब इसकी हम बात कर रहे हैं होस्ट रूट की। होस्ट का मतलब होता है आईपी से आईपी, ठीक है। बताता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। देखें बात क्या है, अब जो पिछले वाले उसमें था वो हम यहाँ पे जो दे रहे थे आईपी रूट के बाद, वो हम दे रहे थे नेटवर्क, ठीक है। अब हम दे रहे हैं आईपी। यहाँ जब आईपी देंगे, ठीक है, तो जब हम यहाँ आईपी देंगे तो हमें एक चीज और करना है। उसका सबसे पहले सबनेट मार्क्स आएगा, फिर वो आईपी आएगी जहां पे आपको अपना पैकेट भेजना है, यानी कि दोनों तरफ आईपीज आएंगी, तो इसको बोलते हैं होस्ट रूट। वहां पे नेटवर्क रूट था, यानी कि नेटवर्क से होस्ट की तरफ जा रहे थे, नेटवर्क से आईपी। यहाँ पे क्या है, आईपी से आईपी, होस्ट टू होस्ट। अब बात क्लियर हुई। तो हम यही करेंगे, हम अपने चलते हैं जरा। अब यहाँ पे जो हमने आईपी दी है उसके मुताबिक चलेंगे। देखें हमको क्या करना है, हमको इस वाले नेटवर्क से इस वाले नेटवर्क नेटवर्क की जो एंड डिवाइस है ना, वहां तक हमने अपना पैकेट पहुंचाना है। तो पहले तो हमें इसकी आईपी पता होनी चाहिए, ठीक है। इसकी आईपी है 192.168.2.1, ठीक है। फिर दूसरी हमने क्या पता होना चाहिए, हमें इसकी आईपी पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां से जाएगा पैकेट। तो हमने इस पे भी ये कॉन्फ़िगर करना है, इस पे भी कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि पैकेट यहां से भी तो आएगा। तो चलते हैं जरा अपने राउटर की तरफ, और आईपी रूट, अब जो यहाँ पे आपको किस वाले आईपी पे भेजना है, इस आईपी पे भेजना है, तो इसकी आईपी क्या है, मैंने बताया ना 2.2 है, ठीक है। आप देख लीजिएगा वीडियो को। अच्छा 192.168.2.2, ठीक है। अब देखें सबनेट मार्क्स तो आपका ये होता है ना 255.255.255.0, यही है। लेकिन यहाँ जीरो नहीं आएगा। अब यहाँ पे जितने होस्ट, यानी कि जितने होस्ट होते हैं ना आपके नेटवर्क में, वो आपने लिखने 255 ही लिखना है, डॉट जीरो मत डालना, .255 डालना है। अगर मेरे पास यहाँ बी क्लास की आईपी होती तो मैं यहाँ पे भी मेरा वैसे जीरो आना था, लेकिन यहाँ पे फिर वहां पे भी मैं जीरो नहीं लिखता, 255 ही लिखता। क्लियर हो गई बात। अच्छा अब वो आईपी आनी है यहाँ जहां से मेरा जाएगा पैकेट। तो मेरा अब जो इस नेटवर्क पे गया है, इस वाले आईपी पे गया है, तो कौन सी आईपी से जाएगा, इस इंटरफेस से जाएगा, यानी कि यहां से होते हुए इस वाले इंटरफेस से जाएगा ना। इस वाले इंटरफेस को तो उसको पता है, क्योंकि इसके पास गेटवे है, यहाँ का जो आईपी है वो यहाँ की इसके पास गेटवे है, तो उसको इतना तो यहाँ तक तो उसको पता है। यहां से नहीं पता होगा ना, तो ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे मैंने दिया है 1.2 की आईपी, ठीक है। तो 192.168.1.2 की आईपी दी थी मैंने, और इंटर प्रेस कर देना है आपने, और एग्जिट करके यहाँ से बाहर आ जाना है, ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं करना। अब इसी तरह आपने इस वाले अपने राउटर में भी जाना है। अब आपने इस वाले राउटर से क्या करना है, सबसे पहले तो कॉन्फ़िगर में आते हैं एग्जिट करके, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, देखें आपने जाना कहाँ है, आपने यहां से यहां भेजना है पैकेट, तो यानी कि इस वाले इंटरफेस पे भेजना है, नेटवर्क पे, इसकी आईपी पे भेजना है अपने। आप होस्ट रूट चला रहे हो, नेटवर्क रूट नहीं चला रहे, होस्ट रूट, यानी कि इस वाले आईपी पे भेजना है। इसकी आईपी है 0.2, ठीक है। सबसे पहले तो आपने जहां भेजना है वहां की आईपी आएगी, ठीक है। तो लिखते हैं हम आईपी रूट 192.168.0.2, और यहाँ पे आएगा सबनेट मार्क्स। लेकिन मैंने बताया ना, जो नेटवर्क की जगह हम जो .0 लिखते थे वहां पे भी 255 ही आएगा। उसकी मेन वजह क्या है, क्योंकि हम होस्ट रूट चला रहे हैं, ठीक है।
क्लियर हो गई बात, क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं चला रहे हम। अगर हम नेटवर्क चला रहे होते तो डॉट जीरो लिखते। क्लियर है। और अब यहाँ जो कौन सी आईपी आएगी जहां से उसे इंटर होना है, देखें यहां से तो उसको होना है इंटर, यहां से भी होना है। तो पहला कौन कहां से होगा, यहां से होगा। इसको जब यहां से एंट्री मिलेगी तो यहां से डायरेक्ट पता है कैसे मिलेगी, क्योंकि यहाँ की आईपी इसको गेटवे मिल चुकी है, वो समझ जाएगा, उसके राउटिंग में आ चुका है, राउटिंग टेबल में राउटर के। ठीक है, तो हमने इस वाले इंटरफेस की आईपी देनी है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 192.168.1.1 इंटरप्रेस करना है आपने और एग्जिट करके यहाँ से बाहर आ जाना है। अब देखते हैं आईपी पैकेट भेज के हमारा पैकेट जाता है या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ भेजते हैं। फेल, क्यों फेल, अब मैं बताता हूँ क्या वजह है। अब दोबारा भेज के देखते हैं, एक दफा होता है फेल, कोई मसला नहीं है। हो गया सक्सेसफुल। अब भेजते रहो जितनी दफा जहां से भेजना है, एक आध दफा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो प्रोसेस हो रहा होता है हमारा। तो ये हमारा यानी कि कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब सवाल आपसे ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और अपना मेरा पीसी लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, और मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसको अपने स्विच के साथ इस वाले नेटवर्क पे। क्लियर हो गई। और मैं इसको आईपी दे देता हूँ। ठीक है, आईपी देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैं इसको आईपी दे देता हूँ 0.2 की मेरा नेटवर्क चल रहा है, तो 0 डॉट वाला नेटवर्क चल रहा है ना, 0.0, तो 0.3 की मैं इसको आईपी दे देता हूँ, क्योंकि 0.2 मैंने इस वाले पीसी को दिया है। और यहाँ मैं इसको गेटवे भी दे देता हूँ। ठीक है, जो कि मेरा क्या है 0.1। अब आप देखो कि क्या मेरी, क्योंकि देखिए अभी हमने नेटवर्क रूट नहीं चलाया, हमने आईपी से रूट चलाया, यानी कि आईपी रूट, यानी कि ये पीसी इस पीसी से बात कर सकता है और कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, ये नहीं कर सकता। तो हमने क्या करना है, हमने इस वाले पीसी को भी इससे कम्युनिकेट करवाना है। तो क्या ये करेगा, क्योंकि हमने आईपी तो इसकी दी है ना, इसकी थोड़ी दी है। राउटर में चेक करते हैं। ठीक है, फेल। क्लियर है। अब मैं दोबारा यहां से इस वाले पीसी को जो अभी लगाया है हमने, फेल। क्यों फेल, क्योंकि हमारे राउटर में मैंने इसकी आईपी दी थी, इसकी नहीं। और अगर मैं ये नेटवर्क रूट से चलाता तो इस नेटवर्क में जितने भी मैं एंड डिवाइसेस लगाते रहता तो वो कनेक्ट होते रहती और मेरे प्रोसेस यानी कि जो पैकेट है वो भी सेंड और रिसीव होता। क्यों, क्योंकि वो पूरा नेटवर्क में जो जो पीसी हैं वो सब होते ना, आ जाते, जो नेटवर्क में कनेक्ट होते रहता वो उसका पैकेट जाते रहता, सेंड होते रहता, रिसीव होते रहता। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे होस्ट से होस्ट कम्युनिकेट करेगा बस। एक तो ये, ठीक है, ये नेटवर्क रूट क्या है, थोड़ा सा आपके लिए एक उसका एडवांटेज ये है। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई वहां पे कोई भी अनऑथोराइज बंदा भी नेटवर्क में एंटर होके अपना काम करके दिखा सकता है कुछ भी। तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी है एक तरीके से, ये इसका एडवांटेज है। ठीक है, कि कोई दूसरा बंदा आ भी जाए तो वो कम्युनिकेट तो नहीं कर सकता, या फिर कोई फाइल एक्सचेंज नहीं कर सकता, कुछ पैकेट सेंड नहीं कर सकता। क्लियर हो गई बात। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे दोबारा आईपी रूट चलाना पड़ेगा। अब इसकी मुझे दोबारा से आईपी देनी पड़ेगी, तब जाके मैं कम्युनिकेट करवा सकता हूँ। आई बात समझ में। तो आपने क्या करना है, आपने दो ये पीसी यहाँ लगाने, एक और यहाँ लगा के तो चारों की आपस में कम्युनिकेट करवानी, ये आपका टास्क है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज का लेक्चर इतना ही था। अगर कोई भी इसमें बात ना समझ में आई हो तो मुझे कमेंट करें, पूछे, इंशाल्लाह मैं इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफिज़।